नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम विथ पीके में आप सभी लोग का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केवल राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में देखेंगे, जो घटना चक्र दृष्टि करेंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 से इस राष्ट्रीय पुरस्कार के हर एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं वो लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इसी घटना चक्र दृष्टि के करंट अफेयर्स को, अन्य वीडियो को जो लोग देखना चाहते हैं तो जा करके हमारे इस इस यूट्यूब चैनल के पेज पर जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय पुरस्कार, कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है, कहाँ दिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है, राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे पहला दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। तो देखिए, जो दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 है, तो इसमें पुरस्कार विजेताओं का नाम दिया है और कार्य और योगदान दिया हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि मैसर्स स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड पुणे किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है, तो दूरसंचार क्षेत्र में कौशल विकास के लिए दिया गया है। मैसर्स स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड पुणे को दिया गया है, दूरसंचार क्षेत्र कौशल विकास के लिए दिया गया है। उसी तरह से मैसर्स विहान नेटवर्क्स लिमिटेड गुरुग्राम दिया गया है, भारत के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सौर ऊर्जा संचालित 4G रैन प्रौद्योगिकी विकास व निर्माण के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, हम लोग देखेंगे QUANU लैब्स प्रारंभिक लिमिटेड बेंगलुरु क्वांटम संचार और सूक्ष्म समाधान में कार्य के लिए दिया गया है। उसी तरह से मैसर्स ध्रुव स्पेस प्रारंभिक लिमिटेड हैदराबाद है, उपग्रह संचार के क्षेत्र में कार्य के लिए दिया गया है। जबकि मैसर्स इंटोड टेक्नोलॉजी प्रारंभिक लिमिटेड है, वो सॉफ्टवेयर रिफाइंड रेडियो रिसीवर के विकास के लिए दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल विकास उत्कृष्टता पुरस्कार है। अब इससे भी महत्वपूर्ण आगे आने वाला है, तो इसको आप लोग जरूर देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 12वां फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 किसको दिया गया है। महत्वपूर्ण है, 12वां फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 किसको दिया गया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि फोर्स इंडिया द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, तो इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है मैक्स हेल्थ केयर के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अभय सोई को दिया गया है। किसको दिया गया है, अभय सोई को याद रखिए। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया है मैक्स हेल्थ केयर के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक अभय सोई को दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे जेन नेक्स्ट इंटरप्रेन्योर अवार्ड किसको दिया गया है, तो दिया गया रिलायंस रिटेल वेंचर्स ईशा अंबानी को दिया गया है। ईशा अंबानी आप जान सकते हैं कि जो मुकेश अंबानी हैं उनकी बेटी हैं। आगे दिया है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, जो फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स है, तो इसके तहत जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है किसको दिया गया है, तो L&T जो कंपनी होती है, ग्रुप के अध्यक्ष हैं अनिल मणि भाई नाइका, इन्हीं को दिया गया है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण है 12वां फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2, 3 या 4 क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम पूरी तरह से याद कर लीजिए। ये जरूर आने वाला क्वेश्चन है, 3 स्टार का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर याद रखिए। क्या है यह, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसको पुरस्कृत किया गया है, किसको 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से पुरस्कृत किसको किया गया है, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिव शंकरी को प्रदान किया गया। किसको, ये तमिल लेखिका हैं, के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध तमिल लेखिका को प्रदान किया जाने की घोषणा किया गया है और दिया कब गया है, 15 मार्च 2023 को देने की घोषणा कर दी गई है। उन्हें यह सम्मान वर्ष 2019 में प्रकाशित उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए दिया जा रहा है। देखिए, 2019 में इनकी जो सूर्यवंशम संस्मरण है ये प्रकाशित हुआ था, तो उसी के लिए 15 मार्च 2023 को घोषणा कर दिया गया है कि किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, कि जो शिवशंकरी हैं इन्हीं को 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से पुरस्कृत किया जाएगा। अगला है कि 32वां व्यास सम्मान 2022। देखिए, वो भी महत्वपूर्ण है, तो उससे महत्वपूर्ण ये भी है। 32वां व्यास सम्मान 2022 किसको दिया गया था, के बिरला फाउंडेशन है, इसी के द्वारा दिया जाता है। और साहित्य के जो प्रसिद्ध लेखक एवं बैंकर हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं, कौन, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। कब किया गया है, 9 मार्च 2023 के दिन इसको भी किया गया है। अब
कब किसके लिए दिया गया है? तो 2018 में इनकी एक प्रकाशित उपन्यास था पागलखाना। तो पागलखाने के लिए किसको दिया गया है? तो पागलखाने के लिए दिया गया है डॉक्टर ज्ञानचंद चतुर्वेदी को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? तो व्यास सम्मान 2022 यानी कि 32वां पुरस्कार है व्यास सम्मान का। तो हम लोग देख चुके हैं कि जो सरस्वती सम्मान है शिवशंकरी को दिया गया है और व्यास सम्मान दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को कौन सा उपन्यास है? पागलखाना के लिए दिया गया है, जबकि शिवशंकरी को सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। और सूर्यवंशम क्या है? एक संस्मरण है। तो इन दोनों चीज़ों को तो आप लोग बिल्कुल याद रखिए, भले ऊपर वाले याद न रहे, लेकिन सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान इसको जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। अगला है 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान। 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022, इसको हम लोग जान लेते हैं। कह रहा है कि युवा आलोचक सुजाता को प्रदान किए जाने की घोषणा मार्च 2023 में की गई है। किसको? युवा आलोचक हैं सुजाता को ही देने की घोषणा की गई है। किसके लिए? यह सम्मान उनकी पुस्तक आलोचना का स्त्री पक्ष पद्धति परंपरा और पाठ के लिए दिया जा रहा है। जो सुजाता हैं उन्हीं को देवी शंकरी अवस्थी स्मृति सम्मान 2022 दिया जा रहा है। किसके लिए? आलोचना का स्त्री पक्ष, और उसमें क्या पद्धति परंपरा और पाठ के लिए दिया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आगामी एग्जाम में खास करके जो पीसीएस की भर्ती एग्जाम होने वाला है, वीडियो एग्जाम होने वाला है, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देख करके जाइए। केवल इस वीडियो में केवल राष्ट्रीय पुरस्कार को हम लोग जानेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खेल और फिल्म पुरस्कारों को हम लोग नहीं देखेंगे। तो इसलिए हम लोग लाइन बाई लाइन हर एक पुरस्कार को देखेंगे, किसी को स्किप नहीं किया जाएगा, क्योंकि सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, किसी एक को महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। तो इसीलिए आपको टोटल देख करके जाना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार 2023। 8वां जो राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार 2023 है, तो ये किसको दिया गया है? तो प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? तो देखिए फोटोग्राफी जो पुरस्कार है इसमें कई प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें एक है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। किसको दिया गया है? शिप्रा दास को दिया गया है। किसको दिया गया है? शिप्रा दास को दिया गया है। और पेशेवर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? पेशेवर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है शशि कुमार रामचंद्रन को दिया गया है। ध्यान रखिए, किसको? शशि कुमार रामचंद्रन को दिया गया है। शौकिया फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो शौकिया फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया अरुण साहा को दिया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार को भी देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 13वां संसद रत्न पुरस्कार 2023। जो संसद रत्न पुरस्कार है 2023 में दिया गया है, 13वां है। और कितने लोगों को दिया गया है? तो 13 सांसद को दिया गया है। कितने? 13 सांसद को दिया गया है, जिसमें 8 लोकसभा से है और 5 राज्यसभा से हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि लोकसभा से कौन कौन है। तो लोकसभा से अगर हम लोग बात करेंगे तो 8 सदस्य हैं। विद्युत बरेन महतो हैं, बीजेपी के हैं और झारखंड से हैं। डॉक्टर सुकांता मजूमदार हैं, बीजेपी के हैं, पश्चिम बंगाल से हैं। कुलदीप राज शर्मा है, कांग्रेस से हैं, अंडमान निकोबार से हैं। डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित हैं, बीजेपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं। गोपाल चिन्नैया हैं, शेट्टी हैं, बीजेपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं। इस तरह से आप इन नामों को देख सकते हैं। सभी नामों को याद करना जरूरी भी नहीं है, तो इसलिए हम उस पर टाइम नहीं देंगे। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा के 5 सदस्य हैं। तो डॉक्टर जान ब्रिटास हैं, केरल के हैं। डॉक्टर मनोज कुमार झा हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि राज्यसभा से भी 5 सदस्यों को दिया गया। कौन सा पुरस्कार है? संसद रत्न पुरस्कार है। तो आप लोग याद रखें कि जो संसद रत्न पुरस्कार है 13 व्यक्तियों को दिया गया है। 8 लोकसभा से हैं और 5 राज्यसभा से हैं। बाकी इन नामों को भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कि स्टैंडिंग कमेटी पुरस्कार जो प्राप्त है किसको किसको दिया गया है? तो द फाइनेंस कमेटी लोकसभा अध्यक्ष जसवंत सिन्हा को दिया गया है, जो बीजेपी के हैं, झारखंड से हैं। और नेक्स्ट है कि ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर कमेटी राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। किसके हैं? अध्यक्ष हैं विजय से रेड्डी है, वाईसीआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश से है। तो आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियो को, आगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मिलने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम बिल्कुल याद रखिए। कौन सा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम बिल्कुल एग्जाम में आने वाला है। TK रंगराजन, ये पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ CPIM नेता हैं। कौन है? TK रंगराजन को जो दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ CPIM नेता है। कौन है? TK रंगराजन है। आगे हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान पुरस्कार 2021। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान पुरस्कार 2021 की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान द्वारा घोषित फरवरी 2023 संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की एग्जामों के लिए, UPSSC और UPPCS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश जो संस्कृति संस्थान पुरस्कार 2021 है किसको सम्मानित किया गया है? तो
फरवरी 2023 में 21 का पुरस्कार है, 23 में सम्मानित किया गया है। तो संस्था का सर्वोच्च विश्व भारती संस्था का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार, इस संस्था का जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है विश्व भारती पुरस्कार है, ये दिया गया है प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रयागराज के हैं प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा, इन्हीं को प्रदान किया गया है। अब बात करेंगे कि महर्षि व्यास पुरस्कार, इसी में एक आता है महर्षि व्यास पुरस्कार, तो डॉक्टर नवलता को दिया गया है, लखनऊ की हैं, और राशि है 2,01,000 रुपये है। अगला है कि महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किसको दिया गया है, तो प्रोफेसर कामता प्रसाद तिवारी को दिया गया है, प्रतापगढ़ के हैं, और पुरस्कार राशि है 2,01,000 रुपये है। और अगला है कि महर्षि नारद पुरस्कार किसको दिया गया है, तो प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी वाराणसी के हैं, इनको दिया गया 1,01,000 रुपये दिया गया है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आ रही है, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार 2023 किसको नामित किया गया है, किसको दिया गया है, तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, सभी लोगों को पता है, और हर एक राज्य से अलग अलग झांकी आती है, उसी में सर्वश्रेष्ठ को चुना जाता है। तो इस बार जो 2023 का गणतंत्र हुआ है 26 जनवरी, तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है उसमें प्रथम स्थान पर पाया हुआ है उत्तराखंड का मानखंड पाया हुआ है। जो झांकी है वो पूरे राज्य और संघ क्षेत्रों से, तो पहले स्थान पर उत्तराखंड आया है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आया। महाराष्ट्र में क्या है, 3.5 शक्तिपीठ एवं नारी को शक्ति को दिया गया है। और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या दीपोत्सव है उसके लिए दिया गया है। अब तो ये तो रहा, झांकी को इनाम घोषित किया गया है। अब सर्वश्रेष्ठ झांकियाँ किस मंत्रालय विभाग के अंतर्गत दिया गया है, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय। जो सर्वश्रेष्ठ झांकियाँ और है वो किस मंत्रालय विभाग है, कौन सा है, तो सर्वश्रेष्ठ झांकियों का जो मंत्रालय विभाग है वो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, यानी कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS पर आधारित है। तो जनजातीय जो कार्य मंत्रालय है यही सर्वश्रेष्ठ झांकी में मंत्रालय या विभाग रहा है। आगे हम लोग बात करेंगे विशेष पुरस्कार। तो विशेष पुरस्कार में क्या है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जैव विविधता वंदे भारतम डांस ग्रुप को दिया गया है। और तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी कौन थी, यानी कि तीनों सेनाओं का जो मार्चिंग टुकड़ी थी वो उसमें थी पंजाब रेजिमेंट सेंटर टुकड़ी थी। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंजाब रेजिमेंट सेंटर जो टुकड़ी थी तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ थी। आगे हम लोग बात करेंगे कि ऑनलाइन सर्वेक्षण में लोगों द्वारा सर्वश्रेष्ठ झांकियाँ प्रथम स्थान पर गुजरात, द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश और तृतीय स्थान पर महाराष्ट्र को चुना गया है। जब ऑनलाइन सर्वे हुआ तो उसमें जो ऑनलाइन किए गए सर्वे में प्रथम स्थान पर गुजरात, द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश और तृतीय स्थान पर महाराष्ट्र को चुना गया था। अब हम लोग देखते हैं कि अगला है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पद्म पुरस्कारों के बारे में हम जान लेते हैं कि जो पद्म पुरस्कार है 2023 का कितने व्यक्तियों को दिया गया है और किस क्षेत्र में कितने लोगों को दिया गया है। तो हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा 2023 के लिए कुल 106 पद्म पुरस्कारों की प्रदान किए जाने की मंजूरी 25 जनवरी 2023 को दिया गया था। तो इसमें पद्म विभूषण की बात करेंगे दोस्तों, जो पद्म विभूषण है तो इसमें पद्म विभूषण दिया गया है 6 लोगों को दिया गया है। कौन है, बालकृष्ण दोषी है मरणोपरांत, वास्तुकला है गुजरात के, जाकिर हुसैन हैं, ये भी महाराष्ट्र के हैं, MS कृष्ण हैं, दिलीप महालनोबिस हैं, श्रीनिवास वर्धन हैं और माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। तो इन 6 व्यक्तियों को दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है। अब बात करेंगे कि पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो पद्म भूषण जो है 9 व्यक्तियों को दिया गया है। तो आप उसमें याद कर सकते हैं, ML भैरप्पा हैं, कुमार मंगल बिरला हैं, दीपक गधर हैं, वाड़ी जयराम हैं, स्वामी चिन्नाजियर हैं। तो इस तरह से अन्य नामों को आप जान सकते हैं कि कितने लोगों को दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे पद्मश्री, तो वहाँ पे 9 हो गया और ये 6 हो गया, और 91 लोगों को दिया गया है पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो जिसमें आनंद कुमार को दिया गया जो साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित हैं, सुभद्रा देवी हैं और अन्य लोग, कपिल देव प्रसाद हैं, मनोरंजन साहू हैं, ऋत्विक सान्याल हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, MM कीरावानी हैं, अजय कुमार हैं, मांडवी हैं, गुरचंद सिंह हैं, हीराबाई लोबी हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पद्मश्री अवार्ड है 91 व्यक्तियों को दिया गया है, जबकि पद्म भूषण है 9 लोगों को दिया गया है और पद्म विभूषण है 6 लोगों को दिया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया पद्म पुरस्कार के बारे में। अब हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023। तो ये भी देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। इसमें क्या किया हुआ है हम लोग जान लेते हैं। 5 से 18 वर्ष की आयु के बीच निम्न 5 श्रेणियों को विजेता हैं। कला एवं संस्कृति में आदित्य सुरेश हैं, केरल से हैं, मिड डे गौरव रेड्डी हैं, तेलंगाना से है, श्रेया भट्टाचार्य हैं, असम से, जबकि संभव मिश्रा ओडिशा से हैं। वीरता की बात किया जाए तो रोहन रामचंद्र बहिर महाराष्ट्र से हैं। कौन है,
रोहन रामचंद्र वहित महाराष्ट्र से हैं, और नवाचार में देखा जाए तो आदित्य प्रताप सिंह चौहान छत्तीसगढ़ से हैं, और ऋषि शिवा प्रसन्ना कर्नाटक से हैं। नेक्स्ट है कि समाज सेवा में अनुष्का जौली को दिया गया, खेल में हनाया निसार को दिया गया है। तो ये तो बाल पुरस्कार से संबंधित रहा, उतना महत्वपूर्ण होने वाला नहीं है। लेकिन आगे हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में देखेंगे। देखिए जैसे आगे सुभाष चंद्र आपदा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है। तो इस वर्ष केवल संस्थागत श्रेणी को घोषित विजेता हैं। कौन है? तो ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उड़ीसा को दिया गया है, और लुंगेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है। तो जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वो उड़ीसा राज्य में OSDMA उड़ीसा को दिया गया है, और लुंगेलेई फायर स्टेशन LFS मिजोरम को दिया गया है। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021 और 22 की बात करेंगे तो संयुक्त रूप से सुदीप सेन तथा शोभना कुमार को दिसंबर 2022 में इसको प्रदान किया गया। किसको किसको? संयुक्त रूप से सुदीप सेन और शोभना कुमार को दिसंबर 2022 में प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। अब इसको देख लेते हैं कि सुदीप सेन को उनकी कृति एंथ्रोपिस क्लाइमेट चेंज कंटेजियन कंसोलेशन के लिए, तथा शोभना कुमार को उनकी कृति ए स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट के लिए दिया गया है। आगे है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की बात करेंगे तो 23 भारतीय भाषाओं में घोषित। यह कितने भाषाओं में है? 23 भारतीय भाषाओं में घोषित है। और कविता संग्रह के लिए 7 पुरस्कृत लेखक हैं। एक हैं रश्मि चौधरी बोडो, बद्री नारायण हिंदी, अजित आजाद मैथिली। तो आप साहित्य अकादमी पुरस्कार देख सकते हैं तो 23 भारतीय भाषाओं को घोषित किया गया है। तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। लेकिन अब हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से कौन हम लोग को याद करने के लिए है। तो प्रमुख भाषाओं में पुरस्कृत लेखकों को हम लोग केवल जान लेंगे। जो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, जो पुरस्कार दिया गया, देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की जो बात करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे। 23 भारतीय भाषाओं में दिया गया है, तो कुछ मुख्य भाषाओं की बात हम लोग कर लेते हैं। बकिया अगर आप लोग सबको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग केवल याद करेंगे। तो प्रमुख भाषाओं में पुरस्कृत लेखक उनकी कृति साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो पहला दिया गया हिंदी के लिए, किसको दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हिंदी में एक रचना है तुमिल के शब्द, और इसी तुमिल के शब्द रचना के लिए बद्री नारायण को दिया गया है। तो हिंदी साहित्य अकादमी का अगर बात करेंगे तो हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो बद्री नारायण को दिया गया है। और इनकी कौन सी रचना है? तो तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह है। याद रखिए, तो हिंदी साहित्य का जो पुरस्कार दिया गया है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो बद्री नारायण को दिया गया है, और तुमड़ी के शब्द इनका कविता संग्रह है जिसके लिए दिया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे कि अनुराधा राय। तो अनुराधा राय को अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए? ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। क्या है? ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, उसके लिए दिया गया है। अनुराधा राय को ये पुरस्कार दिया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे कि जनार्दन प्रसाद पांडे। क्या है? जनार्दन प्रसाद पांडे मणि। जनार्दन प्रसाद पांडे मणि जो पुरस्कार है संस्कृत साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, और दीप मणिक्यम के लिए दिया गया है, कविता संग्रह के लिए। और अनीस अशफाक को दिया गया उर्दू साहित्य का ख्वाब शराब के लिए। अनीस अशफाक को दिया गया उर्दू साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ पे एक बार और रिवाइज करा देते हैं। बद्री नारायण को हिंदी साहित्य के लिए दिया गया है, अनुराधा राय को अंग्रेजी साहित्य के लिए दिया गया है, और जनार्दन प्रसाद पांडे को संस्कृत, और अनीस अशफाक को उर्दू के लिए दिया गया है। और उनकी रचनाएं भी याद रख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 7वां डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। क्या है? 7वां डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। तो इसको हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है। कौन सा? 7वां डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में घोषित किया गया है। तो इसमें हम देख लेते हैं, सबका नाम देख लेते हैं। पहला है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीज प्लेटिनम। क्या है? डिजिटल एम्पावरमेंट सिटीजन्स प्लेटिनम की बात करेंगे तो ई नाम गोल्ड ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के लिए इसको प्रदान किया जाता है। और डिजिटल इनिशिएटिव्स ग्रास रूट्स लेवल की बात करेंगे, प्लेटिनम की बात करेंगे तो ये दिया जाता है ई विवेचना ऐप मध्य प्रदेश गोल्ड कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग ग्रास रूट लेवल झारखंड को दिया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे डिजिटल इनोवेशन फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो प्लेटिनम माइन मित्रा गोल्ड ई आबकारी ओडिशा को दिया गया है। तो इस तरह से अन्य चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें कई अवार्ड हैं, तो सबको याद रखना जरूरी नहीं है।
अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2022। द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2022 किसको दिया गया है? तो प्रसिद्ध लेखक खालिद जावेद को दिया गया है 2022 के लिए। किसको? प्रसिद्ध लेखक खालिद जावेद को दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2022 दिया गया है। इसके जो प्रसिद्ध लेखक हैं एक खालिद जावेद को दिया गया है। तो उनकी कौन सी पुस्तक है? द पैराडाइज ऑफ फूड। द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया है, खालिद जावेद को दिया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे 32वां बिहारी पुरस्कार। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर माधव हाड़ा को, किसको? डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से प्रदान किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि यह पुरस्कार उनकी आलोचना कृति पचरंग चोला पहर सखी रे, पचरंग चोला पहर सखी रे के लिए दिया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 मधु कांकरिया को उनकी कृति हम यहाँ थे। किसको? 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 दिया गया था, मधु कांकरिया को दिया गया था। जबकि 22वां दिया गया है, 32वां जो पुरस्कार दिया गया है के बिरला फाउंडेशन द्वारा वो डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। कौन सा? 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है, पचरंग चोला पहर सखी रे के लिए दिया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे राजभाषा कृति पुरस्कार 2021 और 22। राजभाषा कृति पुरस्कार 2021 और 22 की बात करेंगे तो पुरस्कार पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। 300 से अधिक कर्मियों वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार अंतरिक्ष विभाग को, द्वितीय पुरस्कार परमाणु ऊर्जा विभाग को प्रदान किया गया है। तो जो राजभाषा कृति पुरस्कार है तो दिया गया है किसको? प्रथम पुरस्कार अंतरिक्ष विभाग को और द्वितीय परमाणु ऊर्जा को दिया गया है। इतना बातें याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। आप लोग जुड़े रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ पर सार्वजनिक विभाग में दिया हुआ है तो उन सब कुछ चीज़ों को नहीं देखना। हम लोग राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018 और 19 की बात करेंगे जो 2022 में घोषित किया गया देने के लिए। तो दिया गया कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया। तो इस पुरस्कार के प्रमुख इस तरह से हैं। तो अगर हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन का व्यापक विकास, शेष भारत प्रथम पुरस्कार हॉल ऑफ फेम उत्तराखंड को दिया गया। प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया है? उत्तराखंड को दिया गया है। किसके लिए? राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार की अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड को दिया गया है, द्वितीय पर महाराष्ट्र है और तृतीय पर कौन है? तेलंगाना है। तृतीय पर तेलंगाना है। तो इन सब चीज़ों को पर्यटन के क्षेत्र में दिएगा। पहले उत्तराखंड, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तेलंगाना। सर्वश्रेष्ठ जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की बात करेंगे तो क्या है? कोझिकोड केरल है। क्या है? कोझिकोड केरल को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित और दिव्यांग अनुकूल स्मारक की बात करेंगे तो शिव मंदिर है, भोजपुर मध्य प्रदेश में प्रदान किया गया है। आगे दिया गया प्रमुख शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा कौन है? तो प्रमुख शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा है? कोलकाता है। क्या है? कोलकाता है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटकों अनुकूल रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो कौन सा है? सिकंदराबाद है। तो साथियों इसमें यहाँ पर दो बातें ध्यान रखिए। अनुकूल हवाई अड्डा, सर्वश्रेष्ठ प्रमुख शहरों में पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा की बात करेंगे तो कोलकाता है, और पर्यटक अनुकूल रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो सिकंदराबाद हैं। और प्रमुख शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा इंदौर है। तो प्रमुख शहरों में कोलकाता है और रेलवे स्टेशन की बात करेंगे पर्यटन के लिए सिकंदराबाद है, और प्रमुख शहरों के अलावा बात करेंगे तो इंदौर भी है। सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर की बात करेंगे तो अहमदाबाद है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ विरासत स्थल कौन सा है? अहमदाबाद है। अगर हम लोग आगे बात करेंगे कि स्वच्छ पर्यटन स्थान पुरस्कार पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र उज्जैन मध्य प्रदेश को, उत्तरी क्षेत्र हवा महल राजस्थान को, सर्वश्रेष्ठ विरासत वाक अहमदाबाद हेरिटेज वाक को दिया गया है। एडवेंचर पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को दिया गया है। इसको उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को दिया गया है। अगला हम लोग देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, आप लोग इसको जरूर याद करिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो साहित्य अकादमी द्वारा 23 भारतीय भाषाओं में घोषित दिया गया है। तो हिंदी भाषा में देख लीजिए,
हिंदी भाषा में घोषित पुरस्कार कौन सा है? तो भगवंत अनमोल को उनके उपन्यास प्रमेय के लिए दिया गया है। ये युवा अकादमी है और उसका केवल साहित्य अकादमी था। तो युवा अकादमी अगर बात किया जाए तो हिंदी भाषा के लिए भगवंत अनमोल को दिया गया है, उनका उपन्यास प्रमेय है। और अंग्रेजी भाषा में मिहिर वत्स को दिया गया है, यात्रा वृत्तांत है टेल्स ऑफ हजारीबाग। इसके लिए किसको दिया गया है? महिर वत्स को दिया गया है। इन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो के लिए दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 क्या है? साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022। इसकी अगर हम बात करेंगे तो बाल साहित्य में भी 22 भाषाओं में घोषित किया गया है और प्रमुख भाषाओं में विजेता हैं। हिंदी भाषा में क्षमा शर्मा को प्रदान किया गया। कहानी संग्रह है क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों के लिए दिया गया। किसके? चुनिंदा बाल कहानियों के लिए दिया गया है। किनको दिया गया? क्षमा शर्मा को प्रदान किया गया। हिंदी भाषा के लिए कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है अर्शिया सत्तार को दिया गया है। उनकी कृति है महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए अंग्रेजी भाषा में अर्शिया सत्तार को दिया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बाल साहित्य सम्मान किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बाल साहित्य सम्मान किसको दिया गया? 2021 से प्रदान किया गया है। तो बाल साहित्य योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया 2022 में घोषित पुरस्कार है सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान बिमला रस्तोगी को दिया गया है, जो दिल्ली के रहने वाली है। सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान दिया गया, अजूर कुमार द्विवेदी को दिया गया है। और अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान दिया गया है, ममता नौगरैया को दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 के पुरस्कार बात करेंगे तो ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भारत भारती सम्मान किसको दिया गया है? तो डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया है। पुरस्कार राशि कितनी है? 8 लाख रुपए है। भारत भारती डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को प्रदान किया गया है। अब देखिए लोहिया साहित्य सम्मान किसको दिया गया है? तो बुद्धिनाथ मिश्र को प्रदान किया गया है। कितनी राशि है? 5 लाख। हिंदी गौरव सम्मान किया गया है तो डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को प्रदान किया गया है। और महात्मा गांधी साहित्य सम्मान किया गया है डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल को प्रदान किया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान हृदय नारायण दीक्षित को दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जो साहित्य सम्मान है अटल हृदय नारायण दीक्षित को दिया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे कि पहला राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार। देखिए पहला स्टार्ट किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान देंगे तो पहला राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ कार्गो एयरलाइंस और टर्मिनल संचालक फेडेक्स एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई चेन सर्विसेज इंडिया को प्रारंभिक को दिया गया है। अब इसमें अगर हम लोग बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ सड़क माल सेवा प्रदाता किसको दिया गया है? तो DHL सप्लाई चेन इंडिया प्रारंभिक लिमिटेड को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ रेल माल सेवा प्रदाता किसको दिया गया है? तो अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ पोर्ट सेवा प्रदाता किसको दिया गया है? तो DP वर्ल्ड को दिया गया है। उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिया गया है। इसको दिया गया है, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को प्रदान किया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे पंडित पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 की बात करेंगे तो ये प्रदान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और खुद उन्हीं को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज की निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया हो। आगे हम लोग बात करेंगे कि लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022। लोकमत संसदीय पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सर्वश्रेष्ठ जो सांसद हैं राज्यसभा के वो डेरेक ओ ब्रायन TMC के नेता हैं, इनको चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा से चुना गया है डेरेक ओ ब्रायन को। और सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा से किसको चुना गया है? तो असुद्दीन ओवैसी को चुना गया है। तो राज्यसभा से याद रखिए डेरेक ओ ब्रायन है और लोकसभा से कौन है? असुद्दीन ओवैसी हैं। आगे हम लोग बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद राज्यसभा की वंदना चौहान है। किसकी? NCP की नेता हैं वंदना चौहान है। और लोकसभा से महिला कौन? सर्वश्रेष्ठ लाकेट चटर्जी हैं। तो सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद लोकसभा से लाकेट चटर्जी हैं। और सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद लोकसभा से कौन है? तेजस्वी सूर्या हैं भाजपा से। कौन है? तेजस्वी सूर्या हैं। सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद लोकसभा से तेजस्वी सूर्या हैं भाजपा से हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद राज्यसभा से मनोज कुमार झा हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
लोकसभा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? तो कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य AK एंटनी और बीजेपी के लोकसभा सदस्य भर्तृहरि महताब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। एंटनी और भर्तृहरि याद रखिए, एंटनी और भर्तृहरि को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लोकसभा का सांसद का दिया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको हम लोग बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं। ये भी पुरस्कार हैं, छोटे छोटे पुरस्कार हैं जो दिए जाते हैं, एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप देखते रहिए। चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें केवल राष्ट्रीय पुरस्कारों को कलेक्ट किया गया। तो आप लोग एक बार समय निकाल करके जरूर देखिए। तो देखिए, जो चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 है, ये उत्कृष्ट महिला पत्रकार को प्रतिष्ठित पुरस्कार मीडिया फाउंडेशन द्वारा द न्यूज मिनट के सह संस्थापक एवं एडिटर इन चीफ धन्या राजेंद्र को दिया गया है। और जो संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 है, ये किसको दिया गया है? तो संगीत अकादमी मद्रास द्वारा प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। और वुमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? तो इसको दिया गया है, इसका पहला संस्करण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो डॉक्टर प्रभा अन्य को दिया गया। किसको? बहुत ही महत्वपूर्ण है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अन्य को प्रदान किया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 JSW ग्रुप के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजल जिंदल को प्रदान किया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे युवा गणतज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो देखिए, जो युवा गणतज्ञ के लिए जो रामानुजन पुरस्कार 2022 है, वो दिया गया सेनेगल के युवा गणतज्ञ मोहम्मद मुस्तफ़ा फाल को दिया गया। किसको? मोहम्मद मुस्तफ़ा फाल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है सुशीला देवी बुकर पुरस्कार 2022। जो सुशीला देवी बुकर पुरस्कार है, अनुराधा राय को उनकी पुस्तक द अर्थ स्पिनर के लिए प्रदान किया गया है। तो सुशीला देवी बुकर पुरस्कार अनुराधा राय को प्रदान किया गया है। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2022 में किसको दिया गया है? तो वरिष्ठ कथाकार जयानंद को प्रदान किया गया है। ध्यान रखिए, 23वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो IIM अहमदाबाद के पूर्व निदेशक डॉक्टर बकुल ढोलकिया को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 तो डॉक्टर बकुल ढोलकिया को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि वायलर पुरस्कार 2022 की बात करेंगे तो उपन्यास मीसा के लिए मलयालम लेखक S हरीश को प्रदान किया गया है। अगला है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास 2022। क्या है? इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2022 दिया गया है कोरोना काल में लोगों की सेवा करने वाले चिकित्सकों कर्मियों को दिया गया है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2022। आगे हम लोग बात करेंगे 43वां सरला पुरस्कार 2022 की। कौन सा? 43वां सरला पुरस्कार 2022 की बात करेंगे तो दोस्तों, जो लघु कथा संग्रह बाघ ओ अन्याय गल्फ के लिए ओडिशा लेखक डॉक्टर गौरहरि दास को प्रदान किया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे कि यमनी हजारिका पुरस्कार 2022 प्रसिद्ध पत्रकार और कार्यत्री पैट्रिसिया मुखिम को प्रदान किया गया है। और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 भारत की मिसाइल वुमेन, कौन है? भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से प्रसिद्ध वैज्ञानिक टेसी थॉमस को प्रदान किया गया है। किसको? भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से प्रसिद्ध वैज्ञानिक टेसी थॉमस को प्रदान किया गया है। कौन सा? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। देखिए, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो सामाजिक कार्यकर्ता दत्तरेय उर्फ अप्पा साहेब धरोत्री को प्रदान किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने राष्ट्रीय पुरस्कारों को, सभी पुरस्कारों को एक बार जरूर देख लिया। एक बार हम हाईलाइटेड कर देते हैं, जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है उसको एक बार आप लोग ध्यान रखिए। ये सांसद वाला आप लोग याद रख सकते हैं, लोकमत संसदीय वाला। पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार याद रखिए कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। पहला राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ कार्गो एयरलाइंस और टर्मिनल संचालक फेडेक्स एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई चीन को दिया गया है। भारत भारती सम्मान देखिए डॉक्टर रामानाथ त्रिपाठी को दिया गया है। इसको याद रख सकते हैं आप लोग, ये पूछने वाला एग्जाम में। और यहाँ से जो पर्यटन वाला है इसको याद रख सकते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में किसको किसको सर्वश्रेष्ठ मिला है। तो पहले स्थान उत्तराखंड आया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं आगे। उसी तरह से ये 32वां
सरस्वती सम्मान पुरस्कार है, 32वां व्यास सम्मान पुरस्कार है। तो 32वां जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है शिव शंकरी को दिया गया है और 32वां व्यास सम्मान पुरस्कार ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण भी हैं। और अगर देखना चाहें तो सांसद रत्न पुरस्कार आप देख सकते हैं कि 8 को दिया गया हुआ है। फोटोग्राफी वाला भी है और लगभग हर एक यहाँ से गणतंत्र दिवस की परेड है जहाँ पर झांकी प्रदान किया गया है। पहले स्थान पर उत्तराखंड आया है और दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर उत्तर प्रदेश है। इन सब चीज़ों को आप सभी को देख सकते हैं। पद्म भूषण है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है तो सुदीप सेन तथा शोभना कुमार को प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कारों के बारे में आप जान सकते हैं कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है बद्रीनाथ राय को दिया गया हिंदी साहित्य के लिए, अनुराधा राय को दिया गया अंग्रेजी के लिए और जनार्दन प्रसाद पांडे को संस्कृत के लिए, अनिश सचफा को उर्दू के लिए दिया गया है। तो इस तरह से सभी के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। फिर अगली वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को पूरा कवर कर लेंगे। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को देख लेंगे। उसके बाद से फिल्म पुरस्कारों को देखा जाएगा जहाँ से 4 से 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल से तो जरूर जुड़ जाइए और इसे ही वीडियो ताकि आप लोगों के पास पहुँचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।